स्टूडेंट्स, मैं प्रेम सर बोल रहा हूँ और आज हम लोग देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो का लिटरेरी रिवाइज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो आपका है एलिट्रेशन है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एलिट्रेशन होता क्या है। तो एलिट्रेशन में आपका देखिए, द रिपीटेशन ऑफ यूजुअली इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड in two or more neighboring word और syllables such as wild, woolly, threatening। मतलब कहने का अर्थ है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होता है और अगल बगल वाले वर्ड में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि इस पोयम में कहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गौर कीजिए, हैज़ पे और हार्ड पे। थोड़ा सा यहाँ देखिए इसको। आप यहाँ पे आप एक चीज़ आप केयर कीजिए, तो ह रिपीटेशन हो रहा है किसका? ह का। रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, सेम कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे देखिए ह ये उच्चारण हो रहा है यहाँ पे। अब आप यहाँ पे भी आप देखिए, सेव्ड सम। ठीक है, सेम वही उसी ढंग से है। स का आपका रिपीटेशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये है आपका इलिट्रेशन, जो कि ये एक लिटरेरी डिवाइस है जो आपके डस्ट ऑफ स्नो में इस्तेमाल किया गया है। दूसरा लिटरेरी डिवाइस देखते हैं हम लोग। दूसरा है इंजैममेंट। इसमें क्या होता है कि आपका कोई, आप यहाँ पे देखिए, द से आपका ये पोम शुरू हुआ है और यहाँ पे रूट पे ख़त्म हुआ है और बीच में आपको एक भी कॉमा और एक भी फुल कुछ भी आपका ना कॉमा है, ना क्वेश्चन मार्क है, ना फुल स्टॉप है, कहीं कुछ नहीं है। द से शुरू हुआ है और रूट तक ख़त्म हुआ है। तो यहीं पे देखिए, द रनिंग ओवर ऑफ अ सेंटेंस फ्रॉम वन वर्ड्स और कपलेट इनटू अनदर सो दैट क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स फॉल इनटू सेम लाइन। देखिए, क्लोजली रिलेटेड वर्ड जो है एक ही लाइन में फॉल कर रहा है, मतलब कोई कॉमा और ये देखिए, ये इस लाइन से ऐड हो गया, ये इस लाइन से ऐड हो गया। तो इस टाइप के जो फिगर ऑफ स्पीच को, इस प्रकार के लिटरेरी डिवाइस को हम लोग एंजैममेंट बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए एसोनेंस। इसमें क्या होता है कि द यूज ऑफ वर्ड दैट हैव द सेम और वेरी सिमिलर वॉवेल साउंड नियर वन अनदर। एक ही प्रकार का वॉवेल साउंड होना चाहिए। वॉवेल और कॉन्सोनेंट तो आपको पता है। तो एक ही प्रकार का जो वॉवेल साउंड एक के दूसरे के नज़दीक होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, समर फन राइज हाई। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ देखिए, ये आपका वे है और यहाँ पे आप देखिए डे है। तो ये जो वे और डे आपका जो है एसोनेंस में आएगा, क्योंकि एक सिमिलर टाइप का ए जो साउंड जो है उसमें आपका रिपीटेशन हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेटाफर। तो अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज लिटरली डिनोट वन काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट और आइडिया इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर टू सजेस्ट ए लाइकनेस और एनालॉजी बिटवीन देम। ओवरऑल कहने का ओवरऑल मतलब यही है कि मेटाफर क्या करता है, दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करता है और कंपेयर करके वे चीज़ें अलग अलग होती हैं, लेकिन दो डिसिमिलर चीज़ को वो कंपेयर कर लेता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, स्टैंजा 2 में जो थर्ड लाइन है, ये स्टैंजा फर्स्ट में जो आपका थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा, देखिए यहाँ पे थर्ड लाइन ऑफ फर्स्ट स्टैंजा आप देख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि जो पेड़ है, हेमलॉक ट्री जो है, ये जो हेमलॉक ट्री है, इस पर बर्फ़ बहुत सारा है, लेकिन उस बहुत सारे स्नो को भी इन्होंने, जो हमारे पोएट हैं, इन्होंने क्या किया, एक सिंपल डस्ट का नाम दिया। ठीक है, हालांकि स्नो को डस्ट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उस सारे जो पेड़ के ऊपर, उनके पत्तों पर और ब्रांचेज पे जो बर्फ़ जमा था, तो उसको वे क्या किए, स्नो का नाम दिए, सॉरी डस्ट का नाम दिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सनेक्डिकी। सनेक्डिकी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो वर्ड और फ्रेज है वो डिनोट करता है एक प्रकार का, लेकिन उसका जो इस्तेमाल है
वो पूरे होल के साथ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए हार्ट एक वर्ड है यहाँ पे, हार्ट। तो क्या पोएट का केवल हार्ट ही चेंज हुआ और कोई चीज़ नहीं हुआ? एक्चुअली में जब भी जो उसका जो मूड चेंज हुआ तो पूरा चीज़ चेंज हुआ। उसका हैप्पी हो गया, जो हमारा पोएट है वो हैप्पी हो गया। लेकिन यहाँ पे केवल हार्ट का दिखाया है, तो हार्ट केवल नहीं हुआ। इस टाइप के जो यूजेज है इसी को हम लोग सिनैक्टिकी बोलते हैं।